नमस्कार, इनसाइडर खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रजनी ठाकुर। मनोज बाजपेयी एक ऐसा नाम जो स्क्रीन पर आते ही किरदार को जिंदा कर देता है, लेकिन इस बार मामला थोड़ा अलग है। इस बार ना कोई गैंगस्टर है, ना कोई पुलिस ऑफिसर, ना कोई बदले की कहानी। इस बार मनोज बाजपेयी उस इंसान के रोल में दिख रहे हैं जिसके एक फैसले पर पूरे देश की किस्मत टिकी थी। फिल्म गवर्नर का ट्रेलर रिलीज हो चुका है और ट्रेलर देखने के बाद सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी चीज की हो रही है तो वो है खुद मनोज बाजपेयी। ट्रेलर की शुरुआत में ही एक बेचैनी महसूस होती है। देश आर्थिक संकट में है, लोग गुस्से में हैं, सरकार दबाव में है और हर तरफ डर का माहौल है। लेकिन इसी बीच कैमरा में एक शांत चेहरे पर जाकर रुकता है और वो चेहरा है मनोज बाजपेयी का। उनकी आंखें बहुत कुछ कहती है, बिना चिल्लाए, बिना बड़े बड़े डायलॉग बोले, सिर्फ एक्सप्रेशन से वो उस दबाव को महसूस करा देते हैं जो शायद उस दौर में देश के बड़े अधिकारियों ने झेला होगा। गवर्नर के ट्रेलर की सबसे बड़ी ताकत यही है कि यह मनोज बाजपेयी को एक ऐसा बिल्कुल नए अंदाज में पेश करता है। यहाँ वो हीरो वाली एंट्री नहीं लेते, यहाँ वो सिस्टम के भीतर बैठे उस आदमी की तरह दिखते हैं जो टूट भी रहा है लेकिन देश को टूटने नहीं देना चाहता। ट्रेलर में कई ऐसे पल हैं जहां मनोज बाजपेयी सिर्फ स्क्रीन पर मौजूद रहते हैं और पूरा सीन भारी लगने लगता है। यही उनकी एक्टिंग का ताकत है। वह किरदार निभाते नहीं, उसे जीते हैं। कहा जा रहा है कि फिल्म 1990 के उस दौर की कहानी दिखाती है जब भारत आर्थिक संकट से जूझ रहा था। हालात इतने खराब थे कि देश के दिवालिया होने तक की चर्चा होने लगी थी और उसी वक्त एक ऐसा फैसला लिया गया जिसने हालात बदल दिए। लेकिन यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ट्रेलर पूरी कहानी नहीं बताता, वह इस इशारे देते हैं और उन इशारों के बीच मनोज बाजपेयी का किरदार धीरे धीरे रहस्य बनाता जाता है। उनका एक सीन खास ध्यान खींचता है। कैमरे में सन्नाटा है, चेहरे पर तनाव है और वो सिर्फ इतना कहते हैं कि अगर यह फैसला गलत हुआ तो देश इसकी कीमत चुकाएगा। बस यही लाइन ट्रेलर का पूरा मूड सेट कर देती है। मनोज बाजपेयी की खासियत हमेशा से यही रही है कि वह बड़े किरदारों को भी बहुत साधारण तरीके से निभाते हैं। इस फिल्म में भी वही बात नजर आती है। कोई ओवर ड्रामेटिक स्टाइल नहीं, कोई बनावटी गुस्सा नहीं, सब कुछ बेहद कंट्रोल में। लेकिन असर इतना गहरा कि ट्रेलर खत्म होने के बाद भी उनका चेहरा दिमाग में बना रहता है। डायरेक्टर चिन्मय मांडेलकर ने भी ट्रेलर में मनोज बाजपेयी को पूरी स्पेस दी है। कैमरा बार बार उनकी के चेहरे पर टिकता है, जैसे फिल्म खुद कहना चाहती हो कि असली कहानी इसी आदमी के भीतर छिपी है। अदा शर्मा भी इस फिल्म में नजर आ रही हैं, लेकिन ट्रेलर साफ दिखाता है कि पूरी कहानी का भार मनोज बाजपेयी के कंधों पर है और शायद यही वजह है कि सोशल मीडिया पर लोग इसे उनके करियर के सबसे दमदार रोल में गिनने लगे हैं। विपुल अमृतलाल शाह के प्रोडक्शन में बनी इस फिल्म का माहौल काफी गंभीर और रहस्यमय रखा गया है। बैकग्राउंड म्यूजिक धीरे धीरे तनाव बढ़ाता है और हर सीन के साथ ये सवाल गहराता जाता है कि आखिर वह कौन सा फैसला था जिसने भारत को आर्थिक तबाही से बचाया। लेकिन इन सब के बीच सबसे ज्यादा असर अगर कोई छोड़ता है तो वो है मनोज बाजपेयी। अब देखना दिलचस्प होगा कि 12 जून 2026 को रिलीज होने वाली गवर्नर सिर्फ एक फिल्म बनकर रह जाती है या फिर मनोज बाजपेयी अपने अभिनय से एक बार फिर इतिहास रच देते हैं। क्योंकि ट्रेलर देखकर एक बात तो साफ है, इस बार मनोज बाजपेयी सिर्फ एक्टिंग नहीं कर रहे, वह इतिहास के सबसे तनाव भरे दौर में जीते हुए नजर आ रहे हैं।